अक्सर जब आप सेट पेपर लगाते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आपको बीच में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना है, याद रखिएगा। 5 लड़कों की जो आयु है वो क्रमशः कितनी दी है, 13, 14, 15, 16 और यहाँ पर दी गई है 17 वर्ष। और पूछा गया है कि उनका औसत आयु जो है वो क्या है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो उसका आंसर याद रखिए, ये जो बीच में वैल्यू होगी वही आंसर होती है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम कैसे ये होगा। कभी भी जैसे यहाँ पर दिया है 13, 14, 15, 16 और 17, तो ये देखिए जरा 13, 14, 15, 16, 17, अगर इनको हम देखें गौर से तो ये सभी नंबर कैसे हैं, क्रम से हैं। कभी भी याद रखिए अगर कोई भी नंबर क्रम से हों और इनके बीच का जो अंतर है वो समान हो, जैसे 13 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 14 और 15 के बीच में कितने डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 15 और 16 के बीच में कितने डिफरेंस है, 1 का। 16 और 17 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। जब कभी भी जो डिफरेंस है वो समान हो तो याद रखिए जो बीच वाली वैल्यू होगी वही आंसर होगी, यानी वही एवरेज होगी। 2 वैल्यू यहाँ की छोड़ दीजिए, 2 वैल्यू यहाँ की छोड़ दीजिए, बीच में क्या आया 15, तो 15 ही इसका औसत होगा। आइए इसी प्रकार का एक प्रश्न हम और देखते हैं, आप इसको लगा के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ प्रश्न दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 का औसत क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 की बात करें यदि हम, तो सभी जो नंबर है क्रम से हैं और सब में गैपिंग कितनी की है, डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो कभी भी डिफरेंस समान होता है तो बीच वाली वैल्यू ही आंसर होती है, यानी आंसर कितना हो जाएगा 3। 1, 2, 3, 4 और 5, 2 अंक हमने यहाँ छोड़ दिए, 2 अंक यहाँ छोड़ दिए, जो बीच वाली वैल्यू है वही क्या होगा, एवरेज होगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, ऐसा तभी होगा जब उनके बीच में डिफरेंस समान होगा। अगर डिफरेंस समान नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब हमें एक फार्मूला याद रखना है, एवरेज का सबका टोटल करना है और जितने भी नंबर है उससे हमें डिवाइड करना है, टोटल डिवाइड बाय नंबर। लेकिन अगर डिफरेंस समान है तो याद रखिए जो बीच वाली वैल्यू होगी वही उसका आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपने देखे होंगे सेट पेपर में। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 1 से 19 के बीच सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 19 तक जो संख्या है उसका हमें औसत ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं 1 से लेकर हमें कहां तक जाना है, 19 तक। तो अगर हमें 1 से 19 के बीच में जो सम संख्या है उनका औसत ज्ञात करना है, तो पहली सम संख्या क्या होगी, 2, 2 के बाद क्या आ जाएगी 4, फिर 6, इस तरह से आएगी। जो लास्ट में आएगी क्या हो जाएगी, वो 18 हो जाएगी। हमें 1 से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 19 के बीच में ज्ञात करना है। अब अगर गौर से देखा जाए तो इनके बीच में जो डिफरेंस है सब में क्या होगा, समान होगा। सब में डिफरेंस समान हो तो याद रखिए बीच वाली जो वैल्यू होती है वही क्या होता है, वही एवरेज होता है। लेकिन यहाँ बीच में ज्ञात करने के लिए हमें एक लंबी स्टेप करनी पड़ेगी, सबको लिखना पड़ेगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो याद रखिए जब हमें एवरेज निकालना हो तो इसका एक फार्मूला और याद रखिए, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या डिवाइड बाय 2, यानी फर्स्ट प्लस हमें क्या करना है प्लस लास्ट और डिवाइड बाय हमें क्या कर देना है 2। तो देखिए फर्स्ट कितना है, यहाँ पर पहली सम संख्या हो जाएगी 2 प्लस लास्ट वाली कितनी हो जाएगी 18। हमें सम लेना है, ये नहीं, क्योंकि ये तो विषम संख्या है। तो पहली प्लस आखिरी डिवाइड बाय 2 और 2 और 18 कितना हो जाएगा 20, 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना आ जाएगा 10। तो यानी इसका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10। फिर से समझिएगा, 1 से लेकर 19 के बीच में हमें सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। कभी भी अगर औसत ज्ञात करना हो, और याद रखिए जो पहली सम संख्या होगी वो क्या होगी 2, 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह। अगर बीच में देखा जाए ना तो बीच में 10 ही आएगा। लेकिन अगर कभी भी ऐसा याद करना हो, आइए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और यहाँ पर 18। तो देखिए 1, 2, 3, 4 हमने इधर छोड़ दिया, 1, 2, 3, 4 हमने इधर छोड़ दिया, तो बीच में क्या आया 10। तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। लेकिन कब, जब अंतर समान हो। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी वैल्यू को लिखें, तो ऐसी कंडीशन में याद रखिए पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला आप यहाँ भी लगा सकते हैं। जरा पिछला प्रश्न देखिएगा। अगर हम पिछले प्रश्न की ओर बढ़ें तो ये फार्मूला आप पिछले प्रश्न में भी लगा सकते हैं कि जब अंतर समान हो तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। पहली संख्या क्या हो जाएगी 1 प्लस आखिरी वाली क्या हो जाएगी 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 3। देखिए आंसर पहले भी 3 ही आ रहा था। आइए पिछला प्रश्न भी देखते हैं। इसके पहले जो पिछला प्रश्न था, यहाँ पर भी देखिए अंतर सब में समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे पहली संख्या क्या हो जाएगी 13 और आखिरी वाली कितनी हो रही है 17।
तो ये हो गया 13 प्लस 17 डिवाइड बाय क्या करेंगे 2। ये हम कब करेंगे, जब दोनों में जो वैल्यू है सभी जितनी भी हैं उनमें डिफरेंस सेम हो। तो 13 और 17 को यदि हम जोड़ेंगे तो इसका 3 यहाँ पे दे दिया 20, 20 10 30, 30 डिवाइड बाय 2 करा तो कितना आ गया 15। तो आंसर भी कितना आ रहा था, 15 ही आ रहा था। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले 25 प्राकृतिक संख्याओं का हम औसत निकालेंगे तो देखा जाए तो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक हम जाएंगे 25 तक। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो गिनती के काम में आती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। तो इनमें देखा जाए सब में डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। और कभी भी अगर संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है, गैपिंग है, वो सेम हो तो एवरेज का आपको फार्मूला याद रखना है, फर्स्ट प्लस हमें क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय कर देना है 2। तो पहली संख्या क्या होगी यहाँ पर 1 और आखिरी वाली कितनी होगी 25। डिवाइड बाय जब हम 2 करेंगे तो देखिए ये हो गया 25 और ये कितना हो गया 26। 26 डिवाइड बाय 2 करेंगे क्या आ जाएगा 13। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर डी वाला सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है यहाँ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न दिया गया है पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। 4 विकल्प भी दिए गए हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।